मेरे पीछे जो देख रहे हो वो 6.5 करोड़ साल पहले के डायनासोर के असली अंडे हैं। स्वागत है आप सबका गांधीनगर के इंद्रोड़ा नेचर पार्क में, जिसे दुनिया इंडिया जुरासिक पार्क के नाम से भी जानती है। आज के 20 मिनट के वीडियो में हम वक्त से पीछे जाएंगे और देखेंगे वो दुनिया जो इंसान के आने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। इंद्रोड़ा पार्क आने के लिए अगर आप मेट्रो प्रीफर करते हो तो आपको इन्फो सिटी वाले मेट्रो स्टेशन पे उतर जाना है। इन्फो सिटी मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर तक वॉकिंग करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इंद्रोड़ा पार्क। सबसे पहले नेसेसरी इन्फॉर्मेशन की आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वाली टिकट विंडो से सिर्फ ऐसी कच्ची चिट्ठी देते हैं। दोस्तों, साबरमती नदी के किनारे करीब 400 हेक्टेयर में फैला यह पार्क सिर्फ एक चिड़ियाघर नहीं है। यहाँ गिर फाउंडेशन द्वारा चलाया जाने वाला एक रिसर्च और एजुकेशन सेंटर भी है। यहाँ आपको प्रकृति, इतिहास और एडवेंचर का वो मेल मिलेगा जो पूरे भारत में और कहीं नहीं है। अगर आप लोग चल के आना चाहते हो तो मैं बता दूं कि करीब 800 मीटर तक आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा पार्किंग, और यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो अपना व्हीकल अगर आप व्हीकल लेकर आ रहे हो तो। और फिर यहाँ से तो पैदल ही जाना है पूरे पार्क के अंदर। आप पीछे से देख सकते हो कि ये सारा पार्किंग है। पहले आप आगे से टिकट ले सकते थे, अब आपको इधर से ही लेनी पड़ेगी। चलिए अब पार्क के अंदर चलते हैं। देखो चाचा कैसे बंदर भगा रहे हैं। पार्क के अंदर सबसे पहला स्पोर्ट्स सेल्फी पॉइंट है। जैसे ही आप लोग डायनासोर वाले डिपार्टमेंट पे आते हो तो उसके अंदर राइट साइड में ही आपको देखने को मिल जाएगा ये सब चीज़, जो कि है वर्ल्ड ऑफ ओशियन, वर्ल्ड बायोम्स और सब कुछ है इधर, उससे रिलेटेड आप यहाँ से काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वो देखो कछुआ तैर रहा है। इंद्रोड़ा पार्क में तो वैसे बहुत देखने लायक चीज़ें हैं। मैं आपको जितनी हो सके उतनी दिखाऊंगा। सारी मुझसे उम्मीद मत करना, सारी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ कुछ ही दिखाऊंगा। जो भी दिखाऊंगा सारी की सारी अच्छी दिखाऊंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसे देख के कुछ याद आया, हजारों साल पहले हम ऐसे ही घुमा करते थे। इगुआनोडॉन सबसे अनोखे शाकाहारी जीव थे और इनकी नुकीले अंगूठे वाली बनावट इन्हें सबसे 12 करोड़ साल पहले अलग करती थी और ये झुंड में रहते थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज सबसे पहला डायनासोर जिसे इंसानों ने पहचाना वो मेगालोसॉरस है, जो आप सामने देख रहे हो। ये बहुत खूंखार जानवर था और कहा जाता है करीब 16 साल पहले ये अपनी पैनी नजरों और नुकीले दांतों से राज करता था। यहाँ पर जो डायनासोर के अंडे पहले जैसे दिखते थे वो वैसे ही के वैसे लगाए गए हैं। सामने और इधर पार्क में जो ऐसे ग्लास के अंदर लगाए हुए तो वो महज पत्थरों की लकड़ियाँ नहीं है, महज पत्थरों की हड्डियाँ नहीं है। वो हमें बताते हैं
कि करोड़ों साल पहले डायनासोर कैसे दिखते थे। ये पैरों के निशान गवाह है उस पल के जब इन विशालकाय जीवों ने धरती पर अपने कदम रखे थे, मानो समय वही ठहर गया हो। अब जो आप ये डोम जैसा देख रहे हो उसके अंदर जो जीवाश्म होते हैं, मतलब फॉसिल, तो दरिया की गहराइयों में जो ये फॉसिल्स पाए जाते हैं वो हमें बताते हैं कि डायनासोर के पहले भी कोई रहा करते थे और उससे पहले का जीवन कैसा था, तो वो इन सब चीज़ों की जो एनालिसिस होती है उनसे पता चलता है। करोड़ों साल पहले ये पत्थर जैसे दिखने वाले तने असल में पेड़ है जो कि बाद में जीवाश्म में बदल गए। छोटे बड़े बहुत डायनासोर हैं और उनके लिए इन डेप्थ जानकारी भी यहाँ उपलब्ध है। आप यहाँ आके विजिट करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। आप जानते हैं कि भारत की मिट्टी के नीचे कभी दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी रहते थे। नहीं, मैं किसी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा आकर्षण है तो वो है राजसोरस नर्मदेनसिस करके एक डायनासोर है वो, क्योंकि वो सिर्फ भारत की नर्मदा घाटी में ही पाया जाता था। और सोचिए एक बार कि जहाँ आज मैं खड़ा हूँ वहाँ पे कभी ये सब जो शिकारी है वो दौड़ा करते थे। अपनी पीठ पर सजी विशाल प्लेटों और पूंछ पर जानलेवा कांटों के साथ स्टेगोसोरस जुरासिक काल का एक चलता फिरता किला था। टी रेक्स के आने से करोड़ों साल पहले जंगल का असली राजा और सबसे खतरनाक शिकारी, जो अपनी कुल्हाड़ी जैसे जड़बों के कारण जाना जाता था, वो ये एलोसोरस था। इंद्रोडा पार्क दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा फॉसिल पार्क है और यहाँ पे आना एक टाइम मशीन में बैठने जैसा अनुभव देता है। डायनासोर वाले सेक्शन को अलविदा कहते हैं और आगे की तरफ बोटानिकल गार्डन पे चलते हैं। और यहाँ बता दूं कि आगे आगे आप देखते रहो, जो ब्लू व्हेल है उसका भी मैं आपको अवशेष दिखाऊंगा जो कि एकदम रियल है। देखो पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी दिख गया मेरे को इंद्रोडा पार्क। स्कूल आई है, स्कूल। यहाँ पे अगर आप आते हो तो बैठने के लिए पार्क भी बनाया हुआ है, तो आप पार्क में शांति से बैठ सकते हो। फैमिली के साथ आते हो, ये वाला पार्क भी है और ये ऑफिस के पीछे भी ऐसा गार्डन जैसा पार्क है। और वो देखो, वो खुले में जो डियर होते हैं जिसे हरन बोलते हैं, वो हरन चर रहे हैं, घास घास खा रहे हैं। ये जो आप ग्रीन रेड येलो सब देख रहे हो वो सब एलजी है, जिसे लील भी बोलते हैं गुजराती में। इस दीवार पर विभिन्न जीव जंतुओं के चित्र बने हुए हैं, तो आप लोग इसे वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लेना और आप देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं स्नेक हाउस की तरफ, जहां कोबरा से लेकर रसेल वाइपर तक गुजरात के सबसे खतरनाक सांपों को एक सुरक्षित जगह पर रखा गया है।
यही है रसेल वाइपर, जिसे खड़ चीतड़ा भी बोलते हैं, और ये अपनी शहनाई जैसी हिसिंग साउंड के लिए बहुत फेमस है। इसकी साउंड जो होती है वो शहनाई जैसी फुफकार होती है। ये चीज़ बहुत का अनोइंग लगती है कि जब हम देखने जाते हैं और ये छुपे हुए होते हैं। ये वाला सांप तो बहुत कॉमन है, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये बहुत सारे चूहे खा जाता है। एक तरह से हमारा मददगार है ये सांप जो है वो। इसे इंडियन रेड स्नेक बोलते हैं, दामन बोलते हैं, दामन जिसे कहते हैं वही है। और आप इसकी लंबाई भी देख सकते हो कितना बड़ा है। अब ये जो है वो सबसे अलग है भाई, कि ये दोनों तरफ चल सकता है, दोनों तरफ इसके मुंह होते हैं आंतड़ी चाकड़ के। अजगर जो होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में एक बार ही देखा हुआ है खेत में, वो भी मरा हुआ। अदरवाइज जो मैंने अजगर देखे हुए हैं वो ऐसे ही जो जू होता है वगैरह में ही देखे हुए हैं। एक बात बता दूं कि इनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अब जो चेकर्ड किल बैक है तो इसे डेंडवू भी बोलते हैं। तो ये सिर्फ हमें जो बरसात का मौसम है तब ज़्यादा दिखाई देता हो, क्योंकि बरसात के मौसम में अक्सर ये निकलते हैं। अजगर बहुत रखे हुए हैं, अलग अलग केज में अजगर रखे हुए हैं। मैं आपको बार बार नहीं दिखा रहा हूँ, पर ये अलग अलग अजगर रखे हुए हैं और सब अलग अलग है, देखो आप ध्यान से। अभी मैं सर्प गृह में हूँ और इधर पीछे ही शेर का पिंजरा है और उधर से दहाड़ की आवाज़ आ रही है, आप सुनो। शेर का रोर वॉइस रिकॉर्ड करने का बहुत प्रयास किया। जब मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ तब नहीं दहाड़ रहा, अदरवाइज दहाड़ रहा है। मैं वहाँ से जा रहा हूँ तो वो दहाड़ रहा है। कोई बात नहीं, मैं सीधा पिंजरे पे ही आ गया। बहुत विशालकाय और खुला ये पिंजरा बनाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। और ऐसा ही पिंजरा बनाना चाहिए ताकि उनको भी जो रियल सराउंडिंग है उसमें रहने का मौका मिले। यहाँ पर जो रखा हुआ है उसे आप एशियाई सिंह कह सकते हो, सावज कह सकते हो, केसरी कह सकते हो और बब्बर शेर भी कह सकते हो। आपको ये शेर, तेंदुआ वो सब देखना है तो दोपहर के टाइम पे आना। दोपहर के टाइम पे उनको ऐसे खुला छोड़ देते हैं, तो खुले में जो घूमते हैं तो वो देख के अलग आनंद आता है, रादर देन हम उनको पिंजरे में देखते हैं। उससे अच्छा जो खुले में घूमते हैं वो अच्छे दिखते हैं और देख के एक अलग ही एक्साइटमेंट भी आता है। शेर बहुत ही आलसी लग रहा है, एक बार भी मुंडी इधर की तरफ नहीं घुमाई, उस तरफ ताक के बैठा है, पता नहीं क्या है उस तरफ। शेर को देखने के बाद आ गया हूँ बाघ के जो पिंजरा है वो, मतलब पिंजरा मतलब वो जो उसके लिए खुला मैदान रखा है उधर। और इन्होंने बाघ, शेर सब कुछ एक एक ही रखा है। दो तीन रखते तो वो झगड़ते अंदर अंदर, तो मज़ा आता देखने को। मस्ती करते, झगड़ते, वो सब कुछ देखने में कितना आनंद आता। एक एक रखा है, अभी वो वॉकिंग कर रहा है, आप भी देखो। दूर उधर पे वॉकिंग कर रहा है, उधर जा रहा है, राइट में जा रहा है, फिर लेफ्ट जा रहा है, फिर राइट जा रहा है। क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा। देखो, फिर राइट जाके आ गया, अब लेफ्ट जाएगा और लेफ्ट में उधर तक जाएगा, फिर उधर से वापस आएगा। बस यही चल रहा है कब से। सोच रहा हूँ कि नज़दीक आ जाए तो एक शॉट ले लूँ, पर दूरी वॉक कर रहा है वो। शेर भले ही खूंखार, खतरनाक और जंगल का राजा हो, पर हमारा नेशनल एनिमल
टाइगर है, द रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथेरा टाइगरिस, और रेड वाला, हाँ वाइट वाला नहीं। सारे पिंजरे वो बहुत पास पास ही है। और जिसको लाइफ में अभी भी कंफ्यूजन है उसको बता दूं कि ये जो तेंदुआ और जो चीता होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें जो डॉट्स होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, इनमें सब ऐसे ऐसे होते हैं, देख लो आप। और ये रहा उसका पिंजरा, इसको बंद करके रखा है, और तेंदुआ इधर ही है, देखो वो रहा भाई तेंदुआ। और इसके पिंजरे को क्यों बंद करके रखा है तो मैं आपको बता दूं कि तेंदुआ है वो लंबी छलांग लगा सकता है, तेंदुआ झाड़ पे भी चढ़ सकता है, पेड़ पे भी चढ़ सकता है, तो वो उसके कारण इसे कूद के बाहर भी आ सकता है। तो इसलिए पूरा ऊपर तक इसे बंद करके रखा है। और अभी वो लेट गया है तेंदुआ। क्या मज़ा आएगा, कोई भी जानवर नज़दीक नहीं आ रहा। अरे आ गए आ गए आ गए आ गए, एक मिनट देख। भाई मेरे एकदम करीब है तेंदुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तेंदुआ यहाँ तक आया था, यहाँ तक, और देखा है मैंने, मज़ा आ गया। अरे फिर से आ गया ये तो। आजा बेटे आजा। देखो एकदम क्लोज आ गया, और ऐसा लगता है ये देखो, मैं भी इसके साइड में घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ। भाई मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, और ये शायद बाहर आने की कोशिश कर रहा है, पर क्या करेंगे, थक जाएगा बेचारा। बहुत पास है और मैं शूटिंग कर रहा हूँ, देखो। ऐसे ही भाई बाघ और शेर भी आ जाते तो मज़ा आता। रिटर्न में मैं क्या देख रहा हूँ, शेरनी भी है इधर। हाँ शेरनी अभी अभी बाहर है। भाई अपना वीडियो यूट्यूब का कम, नेशनल जियोग्राफी चैनल ज़्यादा लग रहा है अब। शुरुआत में मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था कि ऐसे ही 3-4 होते तो मज़ा आ जाता, वो जो अभी मस्ती कर रहे हैं वैसे। इंद्रोडा पार्क में शेर, बाघ और तेंदुए के पिंजरे बनाए हुए हैं। हालांकि इधर एक हाथी का भी पिंजरा होता, मतलब हाथी होता तो मज़ा आ जाता। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है, आपको इधर सजेशन में आ गया होगा, तो वो जगन्नाथ वाला वीडियो देखे, उसमें मैंने हाथी के साथ बहुत मस्ती की थी। मेरे पीछे भी आप देख सकते हो कि एक बड़ा पिंजरा तैयार हो रहा है, जो कि बिल्कुल हो चुका है। सिर्फ कोई प्राणी लाने की इधर बात है कि यहाँ पे कोई, आप सोचो और कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा जानवर इधर आएगा जो कि बहुत बड़ा होगा। देखो अभी ये प्रोग्रेस में काम चल रहा है। वाइट स्नेक, वाइट स्नेक आपने कभी नहीं देखा होगा, आप देख लो।